नमस्कार। अपडेट इंडिया पर आप देख रहे हैं खबर पर तीसरी नजर। राजनीति में मुद्दे उठते हैं, उछलते हैं और सुलझ जाते हैं, लेकिन राजस्थान की पॉलिटिक्स का एक मुद्दा पहेली बन गया है। पहेली भी ऐसी जो भाजपा के लिए एक सिरदर्द के समान बन गई है और विपक्ष मानो इस मुद्दे को अपने लिए ब्रह्मास्त्र मनाकर या ब्रह्मास्त्र मानकर चल रहा है। दरअसल प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बाबा किरोड़ी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बाबा किरोड़ी, राजस्थान के बाबा को तो आप जानते ही होंगे। बात युवाओं की हो, महिलाओं पर अत्याचार की हो या पेपर लीक मामले की हो, वो क्रांतिकारी तरीके से उसको उठाने में सक्षम है। और मुद्दा रहा किसी भी तरीके का तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमेशा जनता के लिए आगे आए, आंदोलन किया और सड़क पर उतरे। वे भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं या शायद नहीं हैं, इसे लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। पायलट ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंत्री है या नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। न तो उनको रखा जा रहा है, न ही हटाया जा रहा है, न उनको काम दिया जा रहा है, न उनसे काम करवाया जा रहा है। लेकिन फिर वो मंत्री हैं किस बात के? ये जो असमंजस है, ये किस लिए है? क्या मजबूरियां हैं? डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी मंत्री हैं या नहीं, किसी को पता ही नहीं है। ना तो उनको रखा जा रहा है, ना उनको हटाया जा रहा है, ना उनको काम दिया जा रहा है, ना उनसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो मंत्री हैं। तो ये जो असमंजस है, किस लिए, क्या मजबूरियां हैं? सरकार में डिपार्टमेंट है, आपने शपथ दिलवाई है किसी व्यक्ति को, या तो उनसे काम कराओ या उनको फ्री कर दो। दोनों काम नहीं कर पा रहे हैं और आपस में, जैसे मैंने कहा ना, इतने सारे पुराने नेता हैं, नए को वो बचा नहीं पा रहे हैं। आपस में इतना खिंचाव है सरकार का कि एक बड़ा कंफ्यूज्ड वाला मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है। पायलट ने कहा कि सरकार में डिपार्टमेंट है, अगर किसी व्यक्ति को शपथ दिलाई गई है तो उनसे काम करवाओ या उनको फ्री कर दो। इतने सारे पुराने नेता हैं बीजेपी में, एक को भी नहीं पचा पा रहे। सरकार में आपस में इतना खिंचाव है कि बड़ा कंफ्यूजन बनता जा रहा है। पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं यह मुद्दा मिल रहा है कि किरोड़ी का अब क्या होगा। मुद्दा किरोड़ी लाल से जुड़ा हो तो खबर अपने आप में बन जाती है और विपक्ष तो हमेशा इस बात का इंतजार ही करता रहता है कि कोई मुद्दा उछले और उसे लपक ले। सरकार किरोड़ी वाले मुद्दे पर एक तरह से संकट में है। बीते दिनों अपनी ही सरकार पर उन्होंने फोन टैपिंग के आरोप भी लगाए थे। अपने सरकारी बंगले का आवंटन निरस्त करवा चुके हैं। पिछले साल उनका इस्तीफा भेजने के साथ ही अपनी सरकारी गाड़ी भी उन्होंने लौटा दी थी। यानी उनके पास न गाड़ी है, न ही बंगला है, लेकिन वे मंत्री हैं या नहीं, इसे लेकर सरकार क्या जवाब दे? अगर मंत्री हैं तो सदन में क्यों नहीं आ रहे? और अगर मंत्री पद पर नहीं हैं तो सरकार इसे स्पष्ट क्यों नहीं कर रही? उनका मंत्री पद किसी और को क्यों नहीं दे रही? विपक्ष के नेता कंफ्यूज हैं कि बाबा मंत्री हैं या नहीं और सरकार संकट में है कि बाबा को मंत्री बनाए रखें या नहीं। इधर कुआं, इधर खाई। आगे देखिए होता है क्या।